डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति की घोषणा निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जब तक यह वास्तव में जमीन पर नहीं उतरेगी, तब तक फिर से जंग की आशंका बनी रहेगी। विराम। दरअसल, पिछले वर्ष मई के बाद कई बार तात्कालिक या अस्थायी युद्ध विराम को लेकर पहलकदमी हुई, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद हमलों में लोगों के मारे जाने की खबरें आती रही। विराम। जाहिर है, कुछ दिनों के लिए भी युद्ध को विराम देने को लेकर प्रतिबद्धता में कमी और शांति के प्रति उपेक्षा का भाव ही दिख रहा कि अब तक इजरायली हमलों में फिलिस्तीनी लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। विराम। मगर अब यह युद्ध विराम के सवाल पर इजराइल और हमास के बीच ताजा सहमति की खबर से इस बार शांति की राह तैयार होने की उम्मीद पैदा हुई है। विराम। फिलहाल समझौते का जो स्वरूप सामने आया है, उसके मुताबिक हमास की ओर से चरणबद्ध तरीके से इजरायली बंधकों और इजराइल में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की जाएगी। विराम। साथ ही गाजा में विस्थापित लोगों को वापस लौटने की अनुमति दी जाएगी। विराम। इसके अलावा युद्ध से प्रभावित इलाकों में मानवीय सहायता पहुंचाने की व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि मौजूदा युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के उस हमले से हुई थी, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। विराम। उसके बाद हमास को जवाब देने के नाम पर इजराइल के गाजा पर हमले को एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया माना गया था। विराम। मगर तब से लेकर 15 महीने बीत चुके हैं और गाजा पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। विराम। एक आंकड़े के मुताबिक इजराइल के हमले में अब तक करीब 50,000 लोग मारे गए हैं। विराम। गाजा में 20 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। विराम। इजराइल का कहना है कि वह हमास के आतंक का खात्मा कर देगा। विराम। लेकिन यह पड़ताल का मसला है कि इजराइल के हमले में हमास के कितने सदस्य मारे गए और कितने आम लोगों को जान गंवानी पड़ी। विराम। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में मारे गए आम लोगों में बड़ी संख्या बच्चों और महिलाओं की है, जिनका युद्ध से कोई वास्ता नहीं था। विराम। गाजा पर हमले के क्रम में अस्पताल, स्कूल और हमले से बचने के लिए पनाह लेने वाली जगहों को भी नहीं बख्शा गया। विराम। युद्ध को लेकर अंतरराष्ट्रीय नियम कायदों का भी कोई ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा गया। विराम। इसके लिए इजराइल पर जनसंहार और वहां के प्रधानमंत्री पर युद्ध अपराध का आरोप भी लगाया गया। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को खत्म कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई स्तर पर कोशिशें जारी थी, मगर उसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पा रहा था। विराम। अब इतने लंबे समय के बाद अगर युद्ध विराम पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन सकी है, तो इस बात की
कोशिश होनी चाहिए कि अब उसमें कोई अड़चन न खड़ी की जाए, उस पर अमल भी सुनिश्चित किया जाए और शांति निरंतरता में कायम हो। ऐसी स्थिति फिर नहीं पैदा होनी चाहिए कि एक और युद्ध विराम पर सहमति की घोषणा हो और दूसरी ओर हमले, उसमें लोगों का मारा जाना जारी रहे। यह एक स्थापित हकीकत है कि किसी भी समस्या या विवाद का हल अंतहीन युद्ध नहीं हो सकता। संभव है कि इस युद्ध विराम से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट पूरी तरह खत्म न हो, मगर कितने भी जटिल मसले का हल आखिर संवाद के रास्ते से ही गुजरता है। अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमले ने सभी को सकते में डाल दिया है। घर में घुसकर उन पर हमला किया गया। हमला कोई सामान्य घटना नहीं है। मुंबई में अगर इस स्तर की बड़ी हस्तियां भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम शहरी किस तरह खुद को महफूज समझेगा। यहाँ कुछ नेताओं और अभिनेताओं का कुख्यात अपराधियों ने जिस तरह निशाने पर लिया है, उससे मुंबई की सुरक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक ही है। यह हैरत की बात है कि बांद्रा स्थित इमारत की 12वीं मंजिल पर अभिनेता के घर में देर रात हमलावर घुसा और उन्हें बुरी तरह जख्मी कर आसानी से भाग भी गया। राहत की बात बस यह है कि सैफ अली खान अब खतरे से बाहर है। हकीकत विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगी, मगर इस घटना ने देश की आर्थिक राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया है। बांद्रा में कई जानी मानी और फिल्म उद्योग से जुड़ी हस्तियां रहती हैं। बावजूद इसके वहां की सुरक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि एक इमारत में घुसकर हमला करने के बाद आरोपी व्यक्ति भाग भी गया। कुछ समय पहले इसी इलाके में राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस बीच सलमान खान को भी धमकियां मिलने की खबरें आई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यह दावा है कि मुंबई देश का सबसे सुरक्षित महानगर है। मुंबई पुलिस अपने कामकाज को वैश्विक स्तर की गुणवत्ता वाली बताती है। सवाल है कि इसके बावजूद मुंबई में मशहूर हस्तियों के सामने इस तरह के जोखिम क्यों पैदा हो रहे हैं। कोई हमलावर बेखौफ अपना काम करके कैसे निकल जाता है। सैफ अली खान पर हमले के बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। अगर मुंबई को एक असुरक्षित होता शहर बताया जा रहा है, तो यह बेवजह नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आखिर किन कारणों से मुंबई दिनों दिन असुरक्षित होती जा रही है। सैफ अली खान पर हमला एक आम उदाहरण नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह साफ है कि अगर मुंबई में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकारी दावों के अनुरूप जमीनी स्तर पर भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो सरकार से लेकर वहां की पुलिस तक की कार्यकुशलता पर सवाल उठेंगे। समाप्त। दोस्तों,
रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आचमी स्वामी पे डाल दिया है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।